ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम डॉक्टर मिहिर पारेख। जो मुझे जानते हैं उन सबके लिए वंस अगेन हेलो, क्योंकि हम लोग काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। एंड द वंस हु डू नॉट नो मी, मैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और स्पेशल एजुकेटर हूँ एंड आई रन अ स्पेशल स्कूल, ऊर्जा स्पेशल स्कूल इन मुंबई, कांदिवली। सो वहाँ पर हम बच्चे विद चिल्ड्रन, सॉरी, बच्चे विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटीज या इम्पेयरमेंट्स, उनके साथ काम करते हैं। विथ वी कनेक्ट मैं पिछले 1 साल से जुड़ा हूँ और हम एजुकेशन सीरीज में मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ। सो आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ द program. Also, thanks to the entire WeConnect team for inviting me. और आज का जो पहला सेशन है वो अपना टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले। मतलब कि प्ले जो है वो हमारे लाइफ में क्यों ज़रूरी है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चंस मुझे सेशन के बाद पूछ सकते हो। सो इट विल बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प। अगर कोई पेरेंट्स अपना वीडियो ऑन करना चाहता है तो इट वुड बी वेरी नाइस, क्योंकि मुझे कुछ फीडबैक मिलेगा फ्रॉम विजुअल फीडबैक। ओके, सो जहाँ तक प्ले की बात होती है, प्ले मतलब कि खेल। और खेल की जब बात आती है तब हम हमेशा उसको बच्चों के साथ ही एसोसिएट करेंगे कि चिल्ड्रन प्ले, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा माना जाता है कि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है उसके बाद हम बहुत कम लोग जो है वो खेल में खेलते हैं, या बहुत कम लोगों को खेल में इंटरेस्ट होता है क्योंकि हमारे दूसरे डाइवर्जन्स बढ़ जाते हैं, राइट। सो ऐसे कहते हैं कि हम खेलते नहीं है, हम बुढ़े हो गए हैं इसके लिए नहीं खेलते हैं, बट इट इज द अदर वे, हम नहीं खेलते हैं इसके लिए बुढ़े हो जाते हैं। बिकॉज खेलने के लिए कोई उम्र नहीं होती। एंड आई थिंक यहाँ पर जो हमारा ग्रुप है, पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद एनी काइंड ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, उसके लिए तो खेल बहुत जरूरी है, क्योंकि खेल बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो क्या कोई मुझे बता पाएगा अपने ओन लैंग्वेज में कि आपके हिसाब से खेल क्या है? एनी पेरेंट कैन ट्राई। व्हाट इज प्ले? ओके, डिफिकल्ट है। मुझे प्योर ट्रांसलेशन नहीं चाहिए कि प्ले मतलब कि खेल, बट प्ले मतलब कि एक ऐसी एक्टिविटी जहाँ पर बच्चे का ना तो फिजिकल इम्प्रूवमेंट होता है लेकिन बच्चे का होलिस्टिक इम्प्रूवमेंट होता है। होलिस्टिक इम्प्रूवमेंट मतलब कि ना तो उसका ब्रेन डेवलप होगा, बॉडी डेवलप होगा, लेकिन बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन, बच्चे का सोशल स्किल्स, बच्चे के बहुत दूसरे अलग अलग टाइप के स्किल्स जो है वो यहाँ पर डेवलप होते हैं। सो इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं कि प्ले इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो ये बेसिक मैंने प्ले को डिफाइन किया। और प्ले की क्या एज होगी? सो देयर इज नो एज फॉर प्ले। प्ले कैन बी प्लेड एट एनी एज, राइट। अगर वो एडल्ट भी हो, वो छोटा बच्चा भी हो। सो हम बात करेंगे, अगर पेरेंट्स पेन और पेपर के साथ बैठे हैं तो अब हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्ले। कि प्ले जो है वो कौन से टाइप्स के होते हैं। सो पहला जो है वो है सॉलिटरी प्ले। ओके, सॉलिटरी प्ले मतलब कि बच्चा जब छोटा होता है तब वो अकेला खेलता है, राइट। उसको अकेले ही खेल पसंद है, वो अकेले ही झुनझुना बजाएगा, अकेले ही टॉयज के साथ खेलेगा। फिर धीरे धीरे एक ऐसा स्टेज आता है जहां पर वो सेकंड स्टेज पे पहुंचता है, पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले मतलब कि बच्चा एक एक जगह खेल रहा है, बाजू में दूसरा बच्चा खेल रहा है, और जगह पर तीसरा बच्चा खेल रहा है। हर कोई बच्चा जो है वो अपने में ही खेल रहा है लेकिन वो लोग साइड बाय साइड खेल रहे हैं, पैरेलल प्ले, राइट। तो बच्चा ये स्टेज भी पास कर लेता है। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज आता है और वो स्टेज का नाम है कोऑपरेटिव प्ले या तो ग्रुप प्ले। मतलब कि बच्चे एक दूसरे से टॉयज एक्सचेंज करेंगे, खींचेंगे, झगड़ा करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं एक चीज एक और स्टेप आगे लेके जाता है जहां पर बच्चा तेरा मेरा एक्सचेंजिंग, ओके, या खींचना, ऐसे फेजेस में जाता है। और ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग कहेंगे इट्स अ ग्रुप प्ले, राइट। ग्रुप, सो लेट्स टेक इट एज अ ग्रुप प्ले। सो पहला सॉलिटरी मतलब अकेला, सेकेंड पैरेलल मतलब के साइड बाय साइड खेल रहे हैं, थर्ड इज अ ग्रुप प्ले जहां पर बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट प्ले इज द कोऑपरेटिव प्ले। कोऑपरेटिव प्ले मतलब के बच्चा बोलेगा कि चल तुझे अगर
बाल्टी की जरूरत नहीं है ना, तो मुझे बाल्टी दे दे, तब तक मैं जमीन खोद रहा हूँ। ओके, तब तक आई विल वाटर द प्लांट्स, मतलब कि दे आर एक्सचेंजिंग द मटेरियल्स एंड दे आर हेल्पिंग ईच अदर। सो जरूरी ये है कि बच्चा हर एक स्टेज में जाए, क्योंकि हर एक स्टेज बच्चे को कुछ तो कुछ सिखाता है, राइट। एंड देयरफॉर जब ये जो मैंने लास्ट स्टेज बोला, विच इज द फोर्थ स्टेज, कोऑपरेटिव प्ले, हमें बच्चे को ये लेवल तक लेके आना है। और ये लेवल तक लेके आने के लिए समझो कि जो कोविड था 2 साल से, जहां पर बच्चों को ग्रुप प्लेज मिले ही नहीं, कोऑपरेटिव प्लेज मिले ही नहीं, तो जिसके लिए बच्चा उससे वंचित रह गया। एंड देयरफॉर पेरेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है टू प्ले विद चिल्ड्रन, राइट। यस्टरडे आई वाज इन वन ऑफ द कंपनी, और वहां पर हम लोगों ने एक चीज की, चलो हम लोग सब मिलके ये चीज करते हैं, हम बच्चे को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस ही देते हैं, हम बच्चों के साथ बात बहुत कम करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब पूरे दिन तू ये रख ले, उधर रख ले, वहां से पानी लेकर आ, तेरा बैग पैक हुआ है कि नहीं, तेरा होमवर्क हुआ है कि नहीं, दिस इज द ओनली डिस्कशन जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच अनफॉर्चुनेटली आजकल रह गया है। बहुत कम टाइम, और या बहुत कम फैमिलीज होती है जहाँ पर पेरेंट्स बच्चों के साथ खेलते हैं, राइट। तो ये सेशन का पूरा प्रयास यही है कि आप बच्चों के साथ थोड़ा तो थोड़ा टाइम खेलो। बिकॉज अब हम बात करेंगे कि मम्मियाँ बहुत कंसर्न होती है बच्चे के खान पान को लेकर। आप बच्चे को सुबह जब स्कूल के लिए निकलता है तब आप दूध पिलाते हो, फिर आप बेसन के लड्डू खिलाते हो, आप सीजन में तिल की चिक्की देते हो बच्चों को, ये सारी चीजें के लिए कि मेरे बच्चे के बॉडी के अंदर कैल्शियम जाए। और खेल के लिए कैल्शियम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन बच्चा स्कूल से आता है, 12 से 6 स्कूल में पढ़ के आएगा, उसके बाद बच्चा ट्यूशन जाएगा, ट्यूशन आके ट्यूशन का होमवर्क करेगा और फिर सो जाएगा, सुबह उठेगा और फिर वापस 10 बजे उठेगा, 12 बजे तक स्कूल के लिए तैयार होगा, तो ये सारे रूटीन में प्ले होता ही नहीं है। सो आपका पूरा मेहनत, बेसन के लड्डू भी गए पानी में और दूध भी गया पानी में, बिकॉज आप जो चीजें बच्चे को खिलाते हो, तो समझ लो ये मैं आपको एक एक्शन करके दिखा रहा हूँ, ये दोनों, ये एक बोन है और ये एक बोन है, ओके। जब ये बोन दूसरे बोन को कैल्शियम को ट्रांसफर करता है, तो उसको थोड़ा प्रेशर चाहिए, मतलब जैसे धक्का चाहिए। सो टू बोन्स विल नीड प्रेशर in order for the calcium to pass from one bone to the other, ओके। तो जिसके लिए ये धक्के के लिए बच्चे को ऐसी मजबूत एक्टिविटीज करनी बहुत जरूरी है। सो पेरेंट्स प्लीज मेक अ नोट, अपने बोन्स के ऊपर, अपने जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर आना चाहिए, और ये प्रेशर से ही बच्चे का कैल्शियम एक बोन से दूसरे बोन में जाएगा एंड देन इट विल वर्क। आप दुनिया भर का आप कैल्शियम खिला दोगे या सीमेंट खिला दोगे तो वो कोई मतलब का नहीं है, राइट। सो दैट इज द रीजन प्ले इज इम्पोर्टेंट। और डॉक्टर्सों ने क्या कहा है, कम से कम 90 मिनट्स ऑफ प्ले, मतलब कि 1.5 घंटा बच्चे को खेलना ही चाहिए, राइट। एक बार बच्चे का बोन डेवलपमेंट हो गया अराउंड 18 साल तक, उसके बाद बच्चे का काफी विकास हो गया, बट टिल 18 फॉर एवरी डे 1.5 घंटा बच्चा खेले, वो आप कोशिश करो। अभी आप लोग ये बात कर रहे होंगे, 1.5 घंटा खेलेगा तो पढ़ाई कब करेगा, 1.5 घंटा खेलेगा तो ट्यूशन कब जाएगा। बच्चे को ट्यूशन में 1 घंटा भेजो और 1 घंटा खेलने के लिए भेजो, ये नेसेसरी, राइट। सो इफ यू कैन प्रैक्टिस दिस, बच्चा शायद पढ़ाई में थोड़ा पीछे रहेगा लेकिन फिजिकल हेल्थ में बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज इट्स अ लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट, ओके। सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द बेनिफिट्स ऑफ प्ले। हम लोगों ने देखा व्हाट इज प्ले, हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ प्ले, हम लोगों ने देखा खेल क्यों खेलना चाहिए, बट खेल के बेनिफिट्स क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो सबसे पहला, स्पेशली अपने बच्चे जहाँ पर हियरिंग इम्पेयरमेंट्स है, सो खेल इम्प्रूव करता है बच्चे का सोशल डेवलपमेंट। बच्चा ग्रुप में रहेगा, सोशली प्ले करेगा, एक्सचेंज करेगा, आइडियाज एक्सचेंज करेगा, तब जाकर बच्चा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। और ये कम्युनिकेशन से बच्चा दूसरे बच्चों से कुछ सीखेगा, एंड दैट विल कंट्रीब्यूट टू द चाइल्ड्स आईक्यू। सो मैं हमेशा बोलता हूँ, प्ले बिल्ड्स आईक्यू। सो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा होशियार बने, तो वो किताब पढ़ के तो थोड़े दिन में भूल जाएगा, लेकिन खेलकर वो चीज नहीं भूलेगा।
क्योंकि वो बच्चे की मसल मेमोरी में जाएगा। ओके, तीसरा, आप बच्चे को जब इंस्ट्रक्शंस देते हो तो बच्चा आपसे इंस्ट्रक्शंस लर्न करेगा। फिर बच्चा जो है वो आपस में बोलेगा, अरे पागल ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर, वो रूल का ये है, ये रॉन्ग है। सो व्हाट इज हैपनिंग? लैंग्वेज डेवलपमेंट। ओके, सो खेल का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि बच्चा लैंग्वेज डेवलप कर रहा है, उसके पास नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, राइट। बच्चे की मेमोरी में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, क्योंकि बच्चा एक साथ बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना सीखेगा। सो टू बिल्ड कंसंट्रेशन, द चाइल्ड शुड आल्सो प्ले। ऑलराइट, देन अगर आप बच्चे को मिट्टी भी दे दोगे या बच्चे को बर्तन भी दे दोगे, आप कोई भी पार्ट ऑफ इंडिया को बिलोंग करते हो, राइट, अगर आप बच्चे को ये चीज दे दोगे फिर भी वो लोग उसमें से, वो स्टिक से भी कुछ बनाएंगे, ओके, वो वाटी से भी कुछ बनाएंगे, या वो पेपर से भी कुछ बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्ले बिल्ड्स क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। मतलब कि हमेशा बच्चे को कुछ ऐसी चीज दो जहां पर आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा इसमें से क्या, वो क्ले होगा ना, वो क्ले के साथ फिर ऐसे करने की ट्राई करेगा, मतलब कि उसने वो क्ले का बॉल बनाया। ओके, जो कोई बच्चे होंगे वो क्ले को ऐसे दबाएंगे तो उसकी वो थाली बनाने की ट्राई करेंगे, कोई चम्मच बनाने की ट्राई करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा दैट हाउ योर चाइल्ड इज यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट वेज। सो कहीं ना कहीं प्ले विल बिल्ड क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। सो चेक आउट, क्योंकि जब हम लोग आईक्यू टेस्ट करते हैं ना, तब बच्चे को ये काफी सारी चीजें खेल खेल में पूछते हैं। और तब जो अपने बच्चे होते हैं जिनको कोई भी डिफिकल्टी होती है, वो सिर्फ एक रट्टा पोपट होता है। जितना मम्मी पापा ने घर पे उसको लर्न कराया है उतना उसका दूसरा कॉमन सेंस यूज ही नहीं करता है, राइट। सो खेल इसके लिए भी जरूरी है। मैंने क्ले लिया, मैंने चम्मच ली, मैंने उसको ऐसे ऐसे दबाया, ओके, या मैं क्रिकेट के मैंने बैट लिया और फिर मैं बॉल के साथ खेल रहा हूँ, मैंने हाथ में रैकेट लिया, मैं फुल वो कॉक के साथ खेल रहा हूँ। कहीं ना कहीं इट इज ऑल्सो बिल्डिंग माई आई हैंड कोऑर्डिनेशन, मतलब कि मेरे आई मसल्स और हैंड मसल्स दोनों मिल के काम करते हैं। तो जिसके कारण बच्चा स्कूल में से बोर्ड से कॉपी करके आएगा, बच्चे का हाथ का स्ट्रेंथ अच्छा होगा, जिसके कारण बच्चा अच्छे से लिख के आएगा, वो आपको बोलेगा नहीं कि मुझे हाथ हाथ दर्द हो रहा है। तो प्ले बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन और बच्चे की स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा। ओके, आप लोग भागते हो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास, सॉरी इफ एनीबॉडी इज इन द ग्रुप, या कोई भी डॉक्टर्स के पास भागते हो, 5 से 6 बजे तक का टाइम, 6 से 7 बजे तक का टाइम, ऐसा टाइम दो जहां पर बच्चा खेले। अगर खेलेगा बच्चा तो आपको वो सेशन की एक कम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बच्चे का ज्यादातर विकास उधर ही हो गया, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट बात, बच्चे का प्लानिंग इम्प्रूव होगा खेल से, बच्चे का प्लानिंग इम्प्रूव होगा कि मुझे पहले ये नहीं, अगर मैं ये स्टेप करूंगा तो मेरा इतना बचेगा, अगर इतना ये करूंगा तो वो मुझे बाजू में जाके जोर जोर से मारना पड़ेगा, दूर से मैं नहीं मार सकता हूँ। तो उसका जजमेंट इम्प्रूव होगा। ओके, अगर मुझे पत्ते खेलने हैं, पत्ते खेलते खेलते किसी ने अगर एक हल्का पत्ता उतरा, तो आप उससे थोड़ा भारी पत्ता उतरते हो, तो उससे बच्चे का थिंकिंग, प्लानिंग, जजमेंट ये भी इम्प्रूव होगा। सो ना तो सिर्फ घर में लेकिन बाहर भी, ना तो सिर्फ बाहर लेकिन बच्चा का प्लानिंग घर पे भी इम्प्रूव हो सकता है घर के खेलों से। ओके, उसके बाद बच्चा अपने अपने माहौल को एक्सप्लोर करेगा, मतलब वो ऊपर है, वो नीचे है, वो गहरा है। कितनी बड़ी बात है ये, वो गहरा है, मुझे उस पर उतना उतना ही हाथ डालना है, मैं ज्यादा हाथ डालूंगा तो मैं अंदर गिर जाऊंगा, मुझे इतना ही स्टेप आगे बढ़ाना है, नहीं तो मैं और गिर जाऊंगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा गहरा नहीं है। सो डेप्थ परसेप्शन ये भी खेल से डेवलप होगा। दूर से बॉल आ रहा और मुझे ऐसे पकड़ना है, तो मेरा जजमेंट ऑफ स्पेस ये भी खेल से इम्प्रूव होगा। ओके, सो बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं ये डेवलप करेगा। मेन इम्पोर्टेंट, बच्चे का हाइपर एक्टिविटी और कंसंट्रेशन, हाइपर एक्टिविटी कम हो जाएगा और कंसंट्रेशन अपने आप इंप्रूव हो जाएगा खेल से। सो अगेन दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके, और एक्स्ट्रा थेरेपीज की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर बच्चा रेगुलरली खेलता है, राइट। नेक्स्ट इज, ये चीज से बच्चा रूल्स को लर्न करेगा। सो यू मार्क माई वर्ड्स, जब हम बच्चे को टेस्टिंग करते हैं ना, तब हम बच्चे के साथ खेलते हैं,
और पेरेंट्स से ये भी सवाल पूछते हैं कि जब क्या वो नीचे जाता है तो वो खेल के रूल्स को समझता है, और मम्मी बोलती है नहीं समझता है, तो उससे ये भी पता चलता है दैट हाउ मच द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स लैंग्वेज। ओके, और अपने हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए तो ये बहुत जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लेज इम्प्रूव्स थिंकिंग। अपनी सोचेगा वो, दूसरों के करने के हिसाब से तो वो करेगा, बट अपना सोचेगा, अरे मैं ऐसे नहीं करूंगा ना तो मैं हार जाऊंगा, मैंने दूर थोड़ा नहीं दौड़ा ना तो वो 6 चला जाएगा या 4 हो जाएगा, तो सामने वाली टीम को मैं नहीं हरा पाऊंगा। दिस इज थिंकिंग। सो पेरेंट्स हो सके तो थोड़ा 90 मिनट्स बच्चे को खेलने के लिए भेजो, ये सारे बेनिफिट्स ऑटोमेटिक हो जाएंगे बच्चों को लेकर। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, प्ले ऑन मोबाइल। ओके, सो पैंडेमिक में हमने ये बहुत देख लिया कि बच्चे मोबाइल से एडिक्ट हो गए, और हम लोग आजकल स्कूल में भी ये देखते हैं कि बच्चा जो मोबाइल ज्यादा यूज करता है, तो आजकल टच स्क्रीन आ गया है, तो बच्चे को पता नहीं चलता है कि मुझे कितना प्रेशर पेंसिल पे देना चाहिए। इसके लिए वो लोग बहुत दबा के लिखेंगे या बहुत ही हल्के हाथ से लिखेंगे। सो इंश्योर करो कि ये जो मोबाइल यूज है खेलने के समय, उसको पूरा कबाट में बंद कर दो और बच्चे को बाहर खेलने के लिए भेजो। बाहर अगर मौसम सपोर्ट नहीं करता है तो आप बोर्ड गेम्स बच्चों के साथ खेलो। ओके, सिर्फ इतना टाइम होगा कि आपको आपकी टीवी सीरियल बंद करनी पड़ेगी या मोबाइल साइड पे रखना पड़ेगा, और कम से कम 15 मिनट्स अगर आप बोर्ड गेम बच्चों के साथ खेलोगे तो भी बच्चे का काफी सारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा। सो नो मोबाइल्स, बिकॉज प्रेशर ऑन ऑफ द फिंगर्स विल बी डिफिकल्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द पेरेंट्स हियर शुड हैव अ प्लेफुल पेरेंटिंग। तो सपोजिंग आप लोगों ने मेरी बात मान ली और आप लोगों ने बच्चे के साथ खेलना शुरू कर दिया, तो कैसा खेल खेलेंगे? एक प्लेफुल पेरेंटिंग इन टर्म्स ऑफ कि जब आप बच्चों के साथ खेल रहे हो तो बच्चा एक चीज आपके साथ सीख रहा है, विनिंग एंड लूजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार बच्चा बोलता है मम्मी तू हार जा मैं जीत जाऊं, राइट, बट चिल्ड्रन विल इवेंचुअली अंडरस्टैंड कि वो घर से ही सीखेगा हार क्या होती है, तो बाहर हार को अच्छे से हेल्दीली ले पाएगा, एज अपोज टू वो बाहर कुछ रॉन्ग तरीके का बिहेवियर करके आए। तो उसको कहेंगे प्लेफुल पेरेंटिंग, खेलते खेलते उसको हराओ, खेलते खेलते उसको जिताओ। एंड अनदर पॉइंट इन प्लेफुल पेरेंटिंग विल बी, बच्चे को गेम्स सिलेक्ट करने दो। आप बोलते हो चलो आज मैं ये लेके आई हूँ, अभी हम ये खेलेंगे, बच्चा बोलेगा नहीं वो खेलेंगे, तो आप बोलोगे नहीं नहीं ये सिर्फ 20 मिनट का टाइम है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ये गेम 20 मिनट में हो जाएगा। आई अग्री, आपके पास 20 मिनट का ही टाइम है, लेकिन वो गेम हाफ वे छोड़ दो और फिर उसको नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करो। Plan out some games like this. So let the child choose and decide which game he wants to play. तो कहीं ना कहीं वो उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। ऑलराइट, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट, मेरे पास कुछ ऐसे पेरेंट्स आते हैं जहां पर वो लोग गाइडेंस के लिए आते हैं कि सर मेरे बच्चे को टेबल टेनिस बहुत पसंद है, तो क्या मैं उसकी कोचिंग करा दूं? सो दिस इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, वो खेल को खेल रहने दो, वो खेल को कोचिंग में कभी टर्न करने की ट्राई मत करो, बिकॉज जब वो कोचिंग आ जाएगी तब आप देखोगे परफेक्शन, तब आप देखोगे कि वो बच्चा उसमें जीतेगा। क्या मैं उसको इंटर स्कूल या इंटर स्टेट या इंटर कॉलेज कंपटीशन के लिए भेजूं? दिस गेट्स डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग, राइट? सो लेट द प्ले बी प्ले, क्योंकि वो जो प्ले होगा वो बच्चे के लिए एक काइंड ऑफ स्ट्रेस बस्टर माना जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, नाउ जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, हम मैं मेरे बिल्डिंग में भी नीचे देखता हूँ दैट 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड के बच्चे जो है वो मोबाइल के साथ ही खेलते रहते हैं, नीचे दे ऑल सिट विथ मोबाइल्स। सो ऐसे टाइम पे आपका बच्चा बोलेगा मुझे भी मोबाइल चाहिए, आप मोबाइल नहीं दोगे तो वो जाके दूसरों के मोबाइल पे देखेगा। सो सम सिंपल चीज आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, कॉल दिस चिल्ड्रन एट होम, पॉसिबल होता है तो हो सके तो कुछ घर पे प्ले उनके लिए प्लान आउट करो, राइट? एक सिंपल सी चीज है, एक गेम हो सकती है नेम प्लेस एनिमल थिंग, कार्ड्स हो सकते हैं,
ऐसी चीजें अगर बच्चा घर पे खेलेगा तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा दैट व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स योर चाइल्ड हैज, वो कैसे घर को बिलोंग करते हैं, वो लोग कैसी भाषा यूज करते हैं। आई टेल यू वन, सॉरी टू से मैं ये प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, कल नहीं 3-4 दिन पहले आई वेंट डाउन टू बाई समथिंग, तो वहां पे नीचे बच्चा जो था वो खेल रहा था, खेल रहे थे, तो सब लड़कियां थी अराउंड 5th-6th स्टैंडर्ड की। तो सब लड़कियों को इंटरेस्ट था कि वो दूसरी लड़की मोबाइल पे क्या कर रही है, तो वो दूसरी लड़की सब, सो फिर वो लड़की ने कुछ बोला कि इधर से हट नहीं तो तेरा खानदान निकालूंगी। आई वॉज zapped फॉर अ मिनट के 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड गर्ल स्पीकिंग सो डर्टी लैंग्वेज। एंड देन वो दूसरी लड़की जो थी उसने ऐसे बोला कि मेरा खानदान है ही नहीं कि तू मेरा खानदान निकालेगी। उसने ऐसे आंसर दिया सामने। बट कहीं ना कहीं आई फेल्ट कि अगर ये बच्चे घर पे मिलते तो आपको पता चलता कि वो लोग इन जनरल कैसी भाषा यूज करते हैं बातों बातं में भी, एंड यू विल ऑल्सो रियलाइज व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स आर योर चिल्ड्रन प्लेइंग विद। सो प्ले से आप ये चीज भी बच्चों की साइड बाय साइड डेवलप कर सकते हैं। ओके, नाउ आई वुड टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ, ओके, सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ गेम्स के नाम लिखो जो आपके बच्चे को बहुत हेल्प करेगा, एंड दीज आर माइंड गेम्स। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम गोइंग आउट एंड प्लेइंग, सो वो बच्चे का क्या बिल्ड करेगा, ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर मतलब के बिग मसल्स। लेकिन बच्चे वेदर के कारण या बच्चा अगर नहीं खेल पाता है उसके कारण आप बच्चों के साथ घर पे क्या गेम खेल सकते हो। सो वन ऑफ द गेम्स इज जेंगा। ओके, जेंगा, दैट इज ZENGA। यस, एक जेंगा गेम है। देन आयशा मैम ने लिखा मोनोपोली। एक मोनोपोली जो है वो भी गेम है, वो भी आप बच्चों के साथ खेल सकते हो। देन देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, पिक्चरिका। तो पिक्चरिका में देयर इज अ बिग पिक्चर और एक कार्ड होता है, तो वो कार्ड जैसे ही आपने पिकअप किया तो इतने बड़े पिक्चर में से आपको वो पर्टिकुलर पिक्चर ढूंढना है। सो आप उसको टाइम लिमिट में भी ये गेम के साथ खेल सकते हो, पिक्चरिका। देन देयर इज अ नाइस कार्ड गेम जिसका नाम है ब्लिंक। ब्लिंक मतलब के पलक झपकना, ब्लिंक। इट्स एन अमेजिंग गेम टू बिल्ड योर चाइल्ड्स आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसंट्रेशन, परसेप्शन। ओके, आई थिंक हार्डली 40 रुपए की इतनी सी गेम आती है, ब्लिंक, बट इट इज वेरी वेरी यूजफुल। एक दो लोग खेल सकते हैं, आप ग्रुप में भी प्ले खेल सकते हो। देन वी हैव ऊनो कार्ड्स, ये तो सारे लोग जानते हैं ऊनो कार्ड्स। देन देयर इज अ वेरी नाइस गेम कॉल्ड एज skip bow. Skip, 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 and BO, bow. Skip bow. Amazing game to teach numbers, to teach sequencing to your child, turn taking, rules of the games बैठे बैठे. So this is also a very nice board game. And last game would be uh, Doodle. Sorry, Dobble, Dobble, Dobble. So Dobble is also a game जो बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसंट्रेशन, अलर्टनेस, लिसनिंग स्किल्स, इसको इम्प्रूव करता है. So maybe all children with similar problems can sit together, तो गेम की कॉम्प्लेक्सिटी, गेम खेलना इजी हो जाएगा. या अगर बच्चा कोई दूसरे बच्चे है और अगर चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट बैठा है तो आप उसको थोड़ा स्लो जा सकते हो, बिकॉज इट इज अ लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन गेम. तो अगर आप ये भी खेलते हो तो बच्चे का माइंड डेवलपमेंट सुपर्ब होगा. ट्रस्ट मी, आई हैव यूज्ड दिस पर्सनली एंड इट इज अ बिग टाइम पास, and also children enjoy a lot. Any age children can play, but yes, definitely beyond 5 years. 5 साल के ऊपर के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है. ओके, सो आई थिंक मुझे जो शेयर करना था प्ले के बारे में, मैंने काफी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की है. 15 मिनट्स हम लोग लास्ट रखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए, लेकिन आई वुड क्विकली लाइक टू समराइज. हम लोगों ने बात की प्ले क्या होता है, कितने टाइप के प्लेज होते हैं, जहां पर हम लोगों ने देखा सॉलिटरी प्ले, पैरेलल प्ले, ग्रुप प्ले एंड कोऑपरेटिव प्ले. फिर हम लोगों ने देखा कि कैल्शियम
बोन के अंदर कैसे पहुंचता है, इसके लिए 90 मिनट्स का प्ले बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोगों ने बात की डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ प्ले, जहाँ पर बच्चे का फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, लैंग्वेज, सोशल डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, IQ, थिंकिंग स्किल्स, ढेर सारे, द लिस्ट इज एंडलेस, ये सारी चीजों के बारे में हमने बात की। फिर हम लोगों ने बात की आजकल का जो विलन है मोबाइल, मोबाइल और बच्चे उंगलियां पर गेम खेले, ऐसा आपको ज्यादा से ज्यादा उसको अवॉइड करना चाहिए और बच्चे को धक्का मारना चाहिए, तो घर के बाहर जा। अनफॉर्चुनेटली ओबेसिटी इज ऑन द राइज, बच्चा खा के बैठ ही जाता है और गेम्स ही खेलता है, तो गेम्स बाहर हो सके तो करो। वंस इन अ वाइल प्लेइंग वीडियो गेम्स आर ऑल्सो बेनिफिशियल। ओके, जैसे हफ्ते में एक बार एक ऐसा दिन रखो कि बच्चे ने वीडियो गेम खेली, 4 दिन ऐसे रखो जहाँ पर बच्चा बाहर गया, और 2 दिन ऐसे रखो जहाँ पर बच्चा बोर्ड गेम्स खेले। गुड गुड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लानिंग टाइम। ओके, फिर हम लोगों ने बात की अबाउट व्हाट इज प्लेफुल पेरेंटिंग, जहाँ पर बच्चा अपनी मर्जी से गेम सिलेक्ट करे और उसको विनिंग और लूजिंग का कॉन्सेप्ट पता चले। फिर लास्ट हम लोगों ने बात की अबाउट अनस्ट्रक्चर्ड प्ले रखो, ज्यादा उसको ट्रेनिंग में मत जाने दो, अदरवाइज बच्चा वो खेल से भी नाराज हो जाएगा। ऑलराइट, और फिर हम लोगों ने लास्टली बात की अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड गेम्स, जहाँ पर आई गेव नेम्स ऑफ मोनोपोली, जेंगा, डॉबल, स्किपबो, ब्लिंक एंड पिक्चरिका। Okay, so I hope parents this small session and brief session has helped you about why the children should play. So now I put it across to you and I will be more than happy to take your questions. थैंक यू डॉक्टर पारेख। आपने खेल क्या है से लेकर खेल की महत्वता, खेल के इम्पोर्टेंस, बेनिफिट्स और किस किस तरह का खेल हम खेल सकते हैं बच्चों के साथ, ये सब की जानकारी दी। अगर किसी पेरेंट को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं सर से। तो एक क्वेश्चन मुझे याद है। हाँ, एक क्वेश्चन है कि आप मुझे 3 साल के बच्चे के गेम्स के बारे में बताइए। जी 3-year-old चिल्ड्रन, सो 3-year-old चिल्ड्रन के लिए हम लोगों ने ये जो इंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जो गेम अभी ऑनलाइन खेली थी, आप ऐसा खेल सकते हो। उनके एज में एक गेम बहुत ही फेमस है, साइमन सेज। साइमन सेज क्लैप, साइमन सेज जंप, साइमन सेज विगल, ऐसी चीजें आप साइमन सेज खेल सकते हो। बेस्ट एक्टिविटी है, बेस्ट गेम है ट्रेजर हंट। आपने कोई चीज घर पे छुपा दी है और फिर बच्चे को बोलते हो ये तो यहाँ से ढूंढ, यहाँ से ढूंढ, यहाँ से ढूंढ, तो उससे क्या फायदा होगा? बच्चा इतने बिजी बैकग्राउंड में से वो चीज को ढूंढेगा, कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा, आपका बच्चे के साथ इतना अच्छा टाइम निकलेगा, तो आपका और उनका रिलेशनशिप ये होगा, इम्प्रूव होगा। अर्पिता मैम ने बोला आई स्पाई गेम, कि आप स्पाई स्पाई मतलब कि डिटेक्टिव, तो ऐसे करके आप ट्रेजर हंट भी खेल सकते हो। फिर लुक्का छुपी या लुप्पा छुपी जो आप बोलते हो, हाइड एंड सीक, सो वो भी एक बहुत अच्छी गेम है जो आप बच्चों के साथ खेलोगे और बच्चा उसको एंजॉय करेगा। देन वी हैव जो बच्चा क्ले होता है, क्ले से आप उसके अलग अलग शेप्स बनाओ और फिर उसका रोल प्ले कराओ, so that is also a nice game for a 3 to 4 year old boy. Then we have डॉक्टर डॉक्टर ने इधर इंजेक्शन मारा, हम लोग घर घर हाउस हाउस खेलते हैं, वो भी एक है। Puzzles are also one of the games that children can play. क्रिकेट ऑफ कोर्स एक्सटर्नल आउटडोर एक्टिविटी आप बच्चा खेल सकता है, और दोनों हाथ से बच्चा कोई भी शेप ड्रॉ करेगा, जैसे दोनों हाथ में आपने क्रेयॉन्स दिए और बच्चे ने गोल बनाया, बच्चे ने स्टैंडिंग लाइन बनाई, स्लीपिंग लाइन बनाई, जिसको कहते हैं डबल डूडल। तो लेफ्ट ब्रेन एंड द राइट ब्रेन दोनों हाथ काम करते हैं, तो दोनों ब्रेन एरियाज काम करेंगे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटीज प्रैक्टिस फॉर 3 to 4 year old चिल्ड्रन। विच गेम्स आर इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, तो दुनिया भर की सारी गेम्स जो हम बच्चों के साथ बच्चा नीचे खेलता है, जैसे राइट फ्रॉम अ स्मॉल चाइल्ड हु प्लेज आउटडोर गेम्स लाइक स्लाइड पे खेलो, झूला खेलो, सीसॉ खेलो, से लेकर डबाई स्पाइस या कलर कलर विच कलर, से लेकर क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, लंगड़ी, कबड्डी, sakdi, so as children which we used to play,
ये सारी चीजें बच्चे के ग्रॉस मोटर को डेवलप करेगी, और जो मैंने गेम्स आपको बोली वो घर पे ब्रेन डेवलप करेगी। यू नो, अवर प्लेइंग कार्ड्स, हम लोग जो घर पे पत्ते खेलते हैं, हैज सो मच टू टीच। आई टेल यू, it will teach you numbers, number values, shapes, sequencing, before numbers, after numbers, categorization, और अलग अलग उसमें games, has so much to teach, turn taking. सर, एक पेरेंट ने हमारे लिए क्वेश्चन डाला था कि टाइम टेबल प्ले और स्टडी के बीच में कैसे करें, हाउ टू सेट टाइम टेबल फॉर प्ले एंड स्टडी। It is compulsory that children study and play. Children play and study. उसका मैं सिंपल रीजन बोलता हूँ कि कुछ कुछ पेरेंट्स उसको उल्टा करते हैं। मैं पहले होमवर्क करा देती हूँ और उसके बाद उसको लालच देती हूँ कि तुझे खेलने जाना है ना, तो तू अभी से होमवर्क कर ले। नो, योर चाइल्ड इज फुल ऑफ एनर्जी व्हेन योर चाइल्ड इज ड्यूरिंग द प्ले मूड। ओके, तो होमवर्क में उसके डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाएंगे, उसका कंसंट्रेशन लैप्स आएगा। उसको खेल लेने दो, पूरी एनर्जी निकल जाने दो, और उसके बाद वो घर पे आए, फ्रेश हो जाए। आप उसको कोई भी एनर्जी ड्रिंक दे दो, मतलब कि नींबू पानी है, दूध है, ऐसी चीजें हैं, और उसके बाद उसको पढ़ने बिठाओ। सो ही विल डेफिनेटली बी मोर फोकस्ड एंड ही विल रिस्पॉन्ड बेटर इन स्टडीज। ये तो आपने बहुत सही बोला सर, हम अक्सर यही करते हैं, तुम पहले थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, फिर हम तुम्हें बाहर जाने देंगे। हाँ। तो वो एक आप कैरेट दिखाते हो, लेकिन कराते कराते अपनी जान पे आ जाता है कि अरे इसका आंसर कब पूरा होगा और कब ये जाएगा। आपके हर सेशन में। सो थैंक यू सो मच। थैंक्स मैम, वेलकम। Thank you, sir. Thank you for joining. We will look forward to our next session. Sure. Thank you so Thank much. you, sir.